जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के इस प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरीके से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा और प्यारी प्यारी संगत जी, अगर मेरे को सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का। तो चलिए संगत जी, सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। संगत जी, अंकल जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं बहुत टाइम से संगत जी कोशिश कर रहा हूँ बैठने के, बट वो हो नहीं रहा था। मैं गुरु जी का सत्संग स्टार्ट करने से पहले आप सबको जय गुरु जी और गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ऐसा है कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी के सत्संग मैंने काफ़ी टाइम पहले भी अपने सत्संग में बोला है कि जब भी मैंने शेयर किया है, मैं गुरु जी के सत्संग हमेशा सुनता हूँ। जब भी मुझे टाइम मिलता है, अगर मेरे पास पूरा दिन है तो मैं पूरा दिन उनके सत्संग सुनूँगा। पहले ऐसा होता था कि मैं ये सुनूं, कभी वो सुनूं, कभी गाने सुन लिए, कभी कुछ देख लिया, कभी कोई सीरीज़ देख ली, कभी कुछ देख लिया। तो बट अभी पूरा दिन संगत जी के सत्संग सुन के भी निकलता है और मुझे अच्छा भी लगता है और मैं डेस्परेटली जा के भी पुराने सत्संग सुनता हूँ और मुझे सच में अभी बहुत अच्छा लगता है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं मतलब लालच के लिए कर रहा हूँ, बट वो अंदर से अच्छा लगने लगता है। वो एक कॉलिंग होता है, वो एक स्पिरिचुअल कॉलिंग होता है जिसको बोलते हैं कि मतलब कुछ आई बिलीव इट्स वेरी रेयर, वो बहुत रेयर होता है। अगर वो तुम्हारे अंदर से तुमको आवाज़ आ रही है, तो मैंने ये पहले भी अपने सत्संग में बोला है कि मैं जब से गुरु जी से कनेक्ट हुआ हूँ, मुझे लगता है उनके कनेक्ट होने से जस्ट और टाइम पहले से ही मुझे पता नहीं संगत जी, उन्होंने मेरा नॉनवेज छुड़वा दिया। मैं सत्संग बोलना नहीं चाहता था, बट मतलब फॉर सम रीज़न आई वांट टू शेयर दिस। मुझे लगता है ये मैंने पहले भी शेयर किया है, बट आई बिलीव ये वापस से शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि कभी कभी जल्दी में चीज़ें मिस आउट हो जाती हैं। तो ये ऐसा था कि मुझे उनको मेरे मतलब कनेक्ट करने से, उनके स्वरूप मेरे पास आने से पहले उन्होंने मेरा नॉनवेज छुड़वा दिया था।
आई बिलीव मुझे एक्चुअली संगत जी, आई एम सॉरी, मतलब मेरी मुझसे गलती हो गई यहाँ पे। मुझे यहाँ पे करेक्ट करना चाहिए। मुझे जैसे ही उनका स्वरूप मिला था, मुझे लगता है कि वो उनके दूसरे दिन या तीसरे दिन से शायद से मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया था। बट आई एम डेड श्योर कि उनके आने से पहले ही वो मुझे अंदर से फीलिंग होने लग गई थी कि मुझे नॉनवेज छोड़ना है। बट वो फॉर सम रीज़न आई डोंट नो कि वो छूट नहीं पा रहा था। बट एज सुन एज Guruji entered in my life, like everything was on balance. Like मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इतना हार्ड कोर मीट खाने वाला लड़का, संगत जी, मैंने बिल्कुल छोड़ दिया। और मैं वो मतलब बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि मतलब वो सबसे बेस्ट चीज़ हुई है जब से मैंने वो छोड़ा है। क्योंकि जब भी मैं खाता था, मैं एक्चुअली रोज़ प्रेयर करता हूँ, और मेरा रोज़ प्रेयर करने की वजह से मैं कभी कभी सोचता था कि ओ यार, अभी मैं मंदिर नहीं जा पाऊँगा। कभी जैसे शनिवार को शनि मंदिर जाता हूँ तेल चढ़ाने, और मंडे भी लाइक कभी मॉर्निंग मिस आउट हो जाता तो मैं इवनिंग में जाता हूँ। तो कभी आफ्टर मतलब मैं कभी चिकन खा लिया, कभी ऐसा कुछ हो गया, तो मैं सोचता था कि यार मैं इवनिंग में कैसे जा पाऊँगा वहाँ पे। फिर मैं सोचता था कि नहीं, मेरे भाव सही हैं, मेरा फीलिंग सही है, उनके लिए तो क्या खाए वो मैटर ही नहीं करता है। बट सिंस द टाइम मैंने नॉनवेज छोड़ा है, मुझे वो फीलिंग ही नहीं है कि मतलब मैंने आज खाया है कि नहीं खाया। सो आई नो आई एम क्लीन फ्रॉम इनसाइड। सो बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी सुधार रहे हैं मेरे में, जो मुझे नज़र आ रहा है। मैंने कभी लाइफ में अमृत वेला नहीं किया है, मैंने काफ़ी टाइम अमृत वेले किए हैं। मैं कोशिश करता हूँ इस चीज़ को फॉलो अप करने की, और बहुत अच्छा लगता है अमृत वेला करना मुझे। वो सबसे बेस्ट फीलिंग थी मेरी जब मैंने अमृत वेला किया था। लाइक कि वो जो पूरा दिन नज़र आता है, लाइक जो सुबह की शुरुआत से जो हम एंड तक मतलब दिन देखते हो में शाम तक होने तक का, वो फीलिंग इज़ वेरी डिफरेंट। एंड मतलब बेटर फील कराने के लिए गुरुजी सबको बोलते हैं कि अमृत वेला करो। मतलब लाइक इट्स, आई बिलीव कि पूरा दिन इज़ द राइट टाइम करने के लिए संगत जी। एक वो टाइम होता है कि लाइक इट इज़ फ्रेश इन द मॉर्निंग, सो इट इज़ वेरी नाइस। मेरे को अच्छा लगता है, मैं मेरे को वही प्रे करता हूँ कि मतलब मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूँ, लाइक वो अमृत वेले को, क्योंकि इट्स अ वेरी पावरफुल थिंग। वी डू इट इन द मॉर्निंग, इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। एंड जो आप पूरे दिन में करते हो, जो आप 9:30, 10, 8 उठने के बाद जब आप करते हो, उसका फीलिंग और ये जो फीलिंग है, इट्स डैम डिफरेंट। वो इतना डिफरेंट है कि मतलब संगत जी, हम उस चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते। भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो फीलिंग्स, वो वर्ड्स नहीं मिलते हैं, वो प्रॉपर जो हम फील करते हैं वो उसके लिए वर्ड्स बने ही नहीं है। मतलब इसलिए संगत जी, ये यू कांट एक्सप्लेन, वो आप कर ही नहीं सकते। वो डिविनिटी, वो डिवाइन एनर्जी है क्या। तो संगत जी, और मेरा ये एक चीज़ था कि ये मेरा सत्संग नहीं था, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैं जब भी सत्संग शेयर करता हूँ तो मेरा गुरुजी का स्वरूप सामने रख के, कि शायद मेरे मुँह से कभी कुछ गलत ना निकले और मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। तो वो मुझे संगत जी इसीलिए मतलब वो मुझे 24/7 देख रहे हैं, वो मुझे पता है। बट वो एक ह्यूमन नेचर होता है कि ना, नहीं, आप स्पेशली आप सामने बैठो ताकि आपके मुँह से कुछ गलती ना हो। तो मैं उनका स्वरूप हमेशा रखता। फॉर सम रीज़न अभी ये भी निकला है, तो मेरा मेन सत्संग अभी मुझे ये शेयर करना था कि मैं बहुत दिनों से सुन रहा था कि एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ और ऐसा हो गया और हम बच गए।
वी वर सेफ, हमको कुछ खरोंच नहीं आई। तो अब कल की ही बात है, मुझे ये सत्संग कल ही शेयर करना था, बट फॉर सम रीज़न मैंने बोला कि एक्चुअली आज ही कर दूंगा, मतलब कल सोचा था कि कल कर दूंगा। तो संगत जी, अभी मैं इवनिंग में बैठ के आई एम डूइंग दिस सत्संग एंड तो ऐसा हुआ कि मतलब संगत जी कल भी मतलब मैं जब सत्संग सुन रहा था इवनिंग तक, मुझे वही जाने के थोड़ा टाइम पहले भी मुझे संगत जी वो सत्संग सुनाई दिए कि किसी जो थे मतलब उन्होंने वो अपना सत्संग शेयर कर रहे थे और वो बता रहे थे कि उनका एक्सीडेंट हुआ है और कुछ तकलीफ़ नहीं हुई है, एवरीथिंग वाज फाइन विद देम, गाड़ी वाज डैमेज्ड बट नथिंग वाज रॉन्ग विद, मतलब जो गाड़ी चला रहे थे उनको कुछ नहीं हुआ, मतलब वो बच गए। एंड संगत जी वो एक खरोंच तक नहीं आया उनको। तो मैंने इसे सुना और संगत जी मैं अपने मन में मतलब वही कि गुरुजी आपको ऑफ कोर्स आप साथ में हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ होगा, वो थोड़ा वो कुछ होता है, वो आज मुझे भी तकलीफ़ होती है थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ, बट एवरीथिंग वाज मैनेजेबल। देयर इज़ सम एनर्जी, देयर इज़ सम विच इज़ गुरुजी इटसेल्फ मेरे को मुझे हमेशा से लगता है कि हमेशा सिचुएशन से निकाल लेते हैं। मेरे साथ बहुत सत्संग हुए हैं संगत जी, मैं खाली वो वर्ड्स नहीं मिलते हैं मुझे एक्सप्लेन करने के लिए, बिकॉज मैं चाहूँ तो मतलब मैं रोज़ एवरी डे देयर इज़ अ सत्संग। तो अब कल जब मैं बाइक लेकर गया बाहर और संगत जी पता नहीं संगत जी बीच में लाइक कुछ ऐसा हुआ कि एक रिक्शे वाले ने मुझे मतलब जिस सामने से मारा है, लाइक लिटरली सामने, मतलब वो मुझे अच्छे से डैमेज करके गया है, बट टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, वो काफ़ी अच्छा क्रैश था हम दोनों के बीच में। एंड संगत जी ना रिक्शा वाले को कुछ हुआ, ना रिक्शा वाले को मतलब रिक्शा वाले को तो छोड़ो, ना रिक्शे को कुछ हुआ और ना ही मेरी बाइक को कुछ हुआ। और मैंने उस रिक्शा वाले से मैंने बात भी किया और मैंने उसको बताया भी कि गलती हम दोनों की है वगैरह वगैरह जो भी हमारे बीच में हुआ। और मैं निकल गया, ना मैंने लड़ाई किया ना मैंने कोई झगड़ा किया। आई बिलीव सिंस गुरुजी हैज़ एंटर्ड इन माई लाइफ आई डोंट इवन फील आर्ग्यू विद हिम, मतलब वो मुझे आर्ग्यूमेंट करने का भी मन नहीं करता है क्योंकि सब उन्हीं के हैं संगत जी, और मतलब हम आपस में लड़ नहीं सकते। वो मेरा अभी थोड़ा थॉट प्रोसेस वैसे होते जा रहा है, तो मैंने उससे लड़ा ना मैंने कुछ किया। मैं बाइक लेके निकला और मैंने वो रियलाइज़ किया कि अभी मैंने सुबह ही सुना है इस चीज़ के बारे में, और अभी मुझे लिटरली अगर कुछ बड़ा भी हो सकता था एंड कुछ भी नहीं हुआ, ना बाइक डैमेज हुई है ना रिक्शे वाले का रिक्शा डैमेज हुआ है। तो दिस वाज समथिंग विच वाज लाइक एक्सीडेंट, तो मतलब इट वाज नॉट अ एक्सीडेंट बट इट वाज अ रियली गुड क्रैश। लाइक मैं कहीं से निकल रहा हूँ और वो रिक्शा वाला सेम टाइम पे आया और वो तब हुआ, तो वो भी भीड़ में हुआ है। तो मतलब तक को जो संगत जी कॉन्सिक्वेंस होता है ना, तो मतलब वो होने के लिए कुछ भी हो सकता है बट कुछ हुआ नहीं। मैं उस चीज़ के लिए शुक्राना करना चाहूँगा गुरु जी का कि इट इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं इनका रोज़ शुक्राना मतलब मुँह से भी करूँ तो भी कम है, मुझे पता है, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाला है ना संगत जी, विच वॉज़ वेरी 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 मच डिफरेंट। मैं हमेशा अपने हर सत्संग में बोलता हूँ कि ये मैंने अपना बहुत बड़ा सत्संग शेयर करना, और मैं वो डेफिनेटली करूँगा। मैं वेट कर रहा हूँ उस चीज़ का। मैंने गुरुजी से बहुत बड़ी अरदास की है और वो एक बार कंप्लीट हो गया तो मेरा एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगा।
वेयर हाउ आई गॉट रिचुअली कनेक्टेड, वो मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया, बट वो इतना क्लियरली मेंशन नहीं हो पाया होगा, आई एम श्योर। बट अभी जो मैं सत्संग शेयर करूँगा, और आई बिलीव दैट के उसके बाद मैं सब कुछ बताऊँगा कि हाउ इट स्टार्टेड, कैसे मैं गुरुजी से एकदम ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कनेक्ट हुआ, और एवरीथिंग प्रिसाइजली, एंड बीच बीच में कैसे उन्होंने मुझे मेरे में चेंजेस लाए हैं, एवरीथिंग। और मैं सब कुछ बोलना चाहता हूँ, मैं जस्ट खाली वेट कर रहा। इट्स नॉट कि आप मुझे दोगे तभी मैं आपको कुछ दूंगा, वो भाव से मैं सत्संग शेयर नहीं कर रहा हूँ। बट वो एक होता है कि ये एक बार हो जाए कि अपना एक जिंक्स ना लगे उस चीज़ को, मतलब अपनी नज़र ना लगे उस चीज़ को, तो वो हिसाब से। तो अब गुरुजी अपने रहते रहते ये कर दो ताकि वो चीज़ हो जाए, एंड मैं फिर अपना एक बड़ा सत्संग शेयर कर सकूं, ताकि मैं लोगों को एक मैसेज दे सकूं कि ऐसा नहीं होता है। इट वॉज वेरी डिफरेंट प्लेस फ्रॉम आई कम, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तो मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा। बट मेरा सत्संग इतना ही था, और मैं उनके अब अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगा यहीं पे, और गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक, हर चीज़ का शुक्राना। आंटी जी, आपको भी हर एक चीज़ का शुक्राना, आप हमारा सत्संग शेयर करते हो, और रियली थैंक यू, शुक्राना हर चीज़ का गुरुबा। एंड जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये अंकल जी का उस दिन एक सत्संग है। अंकल जी कहते हैं, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु मालिक का, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, शुक्राना सत्संग, और एक तरफ से मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा इसी सत्संग में फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं कुछ चीज़ें समझ नहीं पाया, बट वो स्लोली सब समझ जाते हैं संगत जी। आई बिलीव कि बस थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है। मैं यही बोलना चाहता हूँ कि शुक्राना, पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा ये बोल के कि मैं काफ़ी टाइम से सत्संग शेयर कर रहा हूँ, बट पता नहीं क्यों संगत जी मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, बट मैंने सोचा कि ठीक है, मैं ज़्यादा ओवर थिंक कर रहा हूँ या ऐसा कुछ होगा, इस वजह से शायद से मेरे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं बार बार। बट जब मैं सत्संग शेयर करता हूँ तो मैं आंटी जी को, मैं जब भी सत्संग भेजता हूँ तो मैं उनको लिख के भेजता हूँ कि मेरा फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे सत्संग था। तो वो बेसिकली हमें नहीं करना चाहिए, ऐसे मैंने सुना, और हमें काउंटिंग नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब गुरुजी देते हैं तो वो भी काउंट नहीं करते ना संगत जी। हम जो मांगते हैं वो देते हैं, उन्होंने ऐसा नहीं कि तुमने 10 मांगा तो मैं तुम्हें 10 ही दूंगा, ऐसा तो नहीं करते हैं। तो वो ज़्यादा देते हैं, वो 10 के बदले 100 देते हैं, और वो और भी देंगे। बट वो जब काउंट ही नहीं रख रहे हैं तो बेसिकली हमें भी काउंट नहीं रखना चाहिए। तो ये एक चीज़ मैंने सीखी है संगत जी, और मैंने वही सोचा कि मैं इस चीज़ के लिए मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ और गुरु जी से, और मैं दोबारा से इस चीज़ की काउंटिंग नहीं रखूँगा। और दूसरा मुझे शुक्राना इस चीज़ का करना है दैट कि देखिए संगत जी, यही होता है कि अगर हमको वो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और हमें वो दिख रही है, क्योंकि ब्लेसिंग्स तो 24 घंटे होती हैं संगत जी गुरु जी की हमारे ऊपर,
बस जो ब्लेसिंग्स हमें दिख जाती हैं, जो नहीं दिखती है उनके लिए वे शुक्राना हमें ज़रूर करना चाहिए, और जो दिख जाती हैं उनके वो ब्लेसिंग्स के लिए तो मतलब लाइक ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुमने देख के अनदेखा कर दिया। कुछ तो अननोइंगली हम देख नहीं पाते हैं वो ब्लेसिंग्स हमें, जो जैसे गुरुजी हमें बचाते हैं, और पता नहीं हम पे क्या क्या कष्ट होते हैं, क्या 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 आने वाला है, हमको कुछ नहीं पता हम क्या फेस करने वाले हैं कल या थोड़ी देर में, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस हर चीज़ से गुरुजी हमको बाहर निकालते हैं संगत जी। और ये बहुत डिफरेंट फीलिंग है मेरे लिए, कि क्योंकि मैं हर 2 हफ्ते में अपने घर का मंदिर साफ़ करता हूँ। और मैंने बहुत रिसेंटली पहले मैं मंदिर में, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊँ कि मैं सिर्फ मंदिर में पहले अगरबत्ती करता था और धूप करता था। और मैं संगत जी बहुत सालों से कर रहा हूँ, मैंने अभी भी रिसेंटली नहीं चालू किया है। यही देखते देखते मुझे लगता है कि मेरे लिए वो बहुत अच्छा हुआ कि मैं बहुत पहले से ही भगवान में भरोसा रखता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, मैं उनकी पूजा करता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ संगत जी। बट ऐसा था कि मेरे लिए संगत जी, मैं बस खाली क्या बोलते मतलब अगरबत्ती करना और फिर सिर्फ धूप लगा देना, बस बस मेरा यही होता था। बट संगत जी पता नहीं क्यों जब से गुरुजी आए हैं तब से वो हर चीज़ के करने के भाव बदल चुके हैं, वो फीलिंग बदल चुकी है। कर हम वही चीज़ रहे हैं बट थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से, जैसे गुरुजी बता रहे हैं कि वो कैसे हमारे दिमाग में उस चीज़ को फीड करके जाते हैं। हमें कुछ आइडिया नहीं है संगत जी, बट मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, बट मतलब बहुत अच्छा लगता है, वो करने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग ये था कि मैं हमेशा 2 हफ्ते में मैं करता हूँ, मतलब कि मंदिर साफ़ कर दिया और टीका टीका तिलक कर दिया, भगवान जी की मूर्ति को, गुरु जी के स्वरूप को, मतलब सबको। तो संगत जी मैं काफ़ी टाइम से कर रहा था, बट मुझे कभी या हुआ भी होगा, मैंने देखा नहीं होगा संगत जी, बट लिटरली मुझे कल के ही दिन एक मैसेज आया कि मैं ते शिव जी तेरे कार आ रहे हैं और तो तुझे तेनों दर्शन देन। और मेरे को समझ में नहीं आया संगत जी, मुझे लगा कि मैनू आई बिलीव मेरे को जाना था एंड मंदिर तो मेरा वहीं पे दर्शन हो जाएंगे, तो वो हिसाब से। बट इज़ लिटरली संगत जी देखो ऐसे काफ़ी बार हुआ है मेरे साथ में, बट गुरु जी के स्वरूप के ऊपर मैंने जो तिलक लगाया है दैट उसमें उसमें ओम बना हुआ है। और मैं सच में संगत जी सत्संग सुन रहा था, और सत्संग सुन रहा था और सत्संग सुनते सुनते मेरा ध्यान गया। मैंने सोचा कि अभी मेरे को फिर से शावर के लिए भी जाना है, तो मैं ज़रा ये मंदिर में जितने भी जो फूल रखे हुए हैं मैं निकाल दूँ ताकि मैं नए फूल डालने हैं। तो मैं चेक भी कर रहा था, मैंने कल भी चेक किया कि गुरुजी के स्वरूप पे कुछ दिख रहा है या कहीं घर पे ऐसा कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि मैं ऐसे ब्लेसिंग्स ढूंढता रहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो दिखते तो ऐसा एक होप भी मिलता है कि मतलब बस अब ज़्यादा मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे इर्द गिर्द मेरे साथ है, मेरे सर पर हाथ है उनका। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था उस चीज़ को देखकर। तो मैं हमेशा ढूंढता भी था कि अरे मतलब यहाँ मिल जाए कुछ 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 कहीं ना कहीं गुरुजी दिख जाए। तो आज जैसे ही मैं वो फूल निकाल रहा था
तो मैंने देखा कि गुरुजी के माथे पर जो मैंने तिलक लगाया है उस पे ओम के निशान बने हैं। 3 चीज़ दिखते हैं संगत जी, अगर आप देखने जाएंगे तो मैं चाहूँ तो वो फ़ोटो शेयर भी कर सकता हूँ। और संगत जी वो स्वरूप का जिसके ऊपर मैंने वो ओम दर्शन हुए हैं, वो स्वरूप भी मैं उनके स्वरूप के भी दर्शन में आपको दे सकता हूँ। और ऐसा हुआ है कि ओम भी बना है, त्रिशूल भी नज़र आ रहा है और उसी त्रिशूल के बीच में मोर भी नज़र आ रहा है, और ये काफ़ी छोटा तिलक है, बट आप जूम करके देखो तो इट वाज लाइक समथिंग डिफरेंट। मतलब कैसे होता है ये मुझे नहीं पता। मतलब ये ब्लेसिंग है ये संगत जी, लिटरली एक ब्लेसिंग है और इसकी इज्जत करनी चाहिए। और ये जब भी आपको दिखे या आपको कुछ ऐसा दिखे तो बस शुक्राना कीजिए, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि हम भीड़ नहीं हैं और हम आपकी मुट्ठी भर संगत है, तो संगत जी मतलब उस चीज़ की इज्जत कीजिए। अगर उन्होंने आपको उतना क्लोज रखा है तो फॉर रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न बस यही है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि, ऐसा मुझे लगता है कि वो भी नहीं चाहते हैं कि हम तकलीफ़ में हो, बट अननोइंगली नोइंगली हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि वो हमें भोगने ही पड़ते हैं। जो मेरा समझ में थोड़ा देरी से पड़ रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को पूरे तरीके से समझने की। तो मेरा ये शुक्राना सत्संग था। मैं गुरुजी का हर एक दिन के लिए शुक्राना करता हूँ, वो भी कम पड़ेगा। मरते दम तक अगर शुक्राना करते रहे तो भी कम पड़ेगा संगत जी। तो बस इतना ही है कि हर किसी संगत की ऊपर आप ऐसे ही मेहर बनाए रखना गुरुजी महाराज, और हर किसी को ऐसे ही ब्लेसिंग्स मेरे बोलने पे नहीं, मतलब वो तो हमेशा ही होगी। मैं ही नया सत्संग हूँ और मैं ही तो मतलब संगत जी अभी मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। मैं एक्साइट हो जाता हूँ इतना, और बट फिर भी मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगा संगत जी। और गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मुझे इसे ब्लेस करने के लिए, मुझे अपने दर्शन देने के लिए। कैसे दर्शन दिए हो, ओम रूप में जैसे भी हो, मेरे लिए वो ब्लेसिंग्स हैं। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। गलती माफ़ करना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु जी का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।